विकास। बच्चों आज हमारी यह अकाउंटिंग रेशो की 3rd क्लास है। इस क्लास के अंदर बच्चों आज मैं आपको कुछ क्वेश्चन कराने वाला हूँ। इससे प्रीवियस क्लास में मैंने इस चैप्टर के 1 to 7 के क्वेश्चन करा दिए थे। बच्चे आज हम क्वेश्चन नंबर 8 से 35 के बीच के क्वेश्चन करेंगे। सही है। तो बच्चे एक चीज है, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक बताना चाहता हूँ और फिर उसके बाद सवाल स्टार्ट करेंगे। तो बच्चे ध्यान से सुनना, अकाउंटिंग रेशो के अंदर मैंने अपना पहला कॉन्सेप्ट स्टार्ट कर रहा था जिसका नाम था लिक्विडिटी रेशो। क्या था बच्चे? लिक्विडिटी रेशो। बच्चे इस रेशो के अंदर मैंने आपको बताया था हम दो रेशो कैलकुलेट करना सीखेंगे। बच्चे इसके अंदर हम दो रेशो निकालना सीखेंगे। एक तो सीखेंगे करंट रेशो। बच्चे एक तो सीखेंगे हम करंट रेशो। करंट रेशो का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, करंट एसेट्स। बच्चे मैंने आपको इसका फॉर्मूला बताया था, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। ये बताया था या नहीं बताया था? बच्चे करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये वाला फॉर्मूला याद है। क्लियर है? बच्चे मैंने आपको दूसरा रेशो बताया था जिसका नाम है लिक्विड, या जिसका दूसरा नाम भी है, इसके 3 नाम है, एसिड टेस्ट, या इसके एक नाम है क्विक रेशो। तो बच्चे इनमें से किसी भी नाम से पूछा जा सकता है, या तो लिक्विड के नाम से पूछा जाए, या एसिड टेस्ट, या क्विक रेशो। सही है। तो बच्चे मैंने आपको इसका भी फॉर्मूला बताया था। क्या होता? मैंने इसका आपको फॉर्मूला बताया था, लिक्विड रेशो का फॉर्मूला बनता है लिक्विड एसेट्स। बच्चे क्या होता है? लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। ये होता है या नहीं होता? ये भी बताया था। करंट लायबिलिटी, करंट एसेट में निकालना बता रखा है आपको, सही नहीं है, देख लेना। सही है। आप पहले इसकी लिक्विड एसेट्स की बात करते हैं। बच्चे लिक्विड एसेट्स का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। क्या होता है? ऑल करंट एसेट्स में से जितने भी करंट एसेट्स हैं, बच्चे हमारे पास यदि सभी करंट एसेट्स का सम है तो उसमें से दो चीजों को हटा देंगे, एक इन्वेंट्री और एक प्रीपेड। यदि हटा देते हैं तो हमारे पास क्या मिलता है? हमारे पास लिक्विड एसेट निकल के आ जाती है। क्लियर है? ये मैंने दो फॉर्मूले बताए थे। आज बच्चे मैं इन्हीं के और क्वेश्चन कराने वाला हूं। सही है। चलो तो बच्चे हम आगे चलते हैं। बच्चे ध्यान से सुनना मेरी बात। मैंने आपको कुछ फॉर्मूले बनाने सिखाए थे, याद है? वो बनाने आते हैं? चलो बनाने आते हैं, आप लोग अपना अपनाओ। मैं जिन बच्चों ने नहीं समझे वो एक बार समझा देता हूं। सही है। बच्चे मैंने आपको एक बैलेंस शीट बताई थी। बच्चे मैंने आपको क्या बताई थी? एक बैलेंस शीट बताई थी कि हमारे यहाँ पर बैलेंस शीट कंपनीज के अंदर हेड वाइज बनाई जाती है। वैसे कंपनीज की बैलेंस शीट वर्टिकल बनती है। ये तो मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। आप लोगों ने 11th में बैलेंस शीट बनाई थी तो उसी से समझाना चाहता हूँ। बच्चे आपको पता है इस साइड में क्या आती है? एसेट्स आती है, और इस साइड में क्या आती है? लायबिलिटीज आती है। ये आप लोगों को पता है सभी को। सही है। तो बच्चे मैंने आपको बताया था कि आप 3 चीज याद कर लेना इस साइड में। क्या क्या चीज? इस साइड में नॉन करेंट एसेट्स। इस साइड में क्या आता है? एक तो आता है नॉन करेंट एसेट्स। क्लियर है बट या नहीं? इसी साइड में एक आता है नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। बच्चे एक क्या आता है? नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। और एक तीसरा आता है करेंट एसेट्स। बच्चे एक क्या आता है? करेंट एसेट्स। ये 3 चीज याद कर लेना। मैंने बोला था एसेट साइड में ये तीनों आप लर्न कर लेना। यदि आपको ये लर्न हो जाता है तो आपको फॉर्मूले बनाने देंगे। और लायबिलिटी साइड में मैंने आपको बोला था पहले नंबर पे शेयर्स होल्डर्स फंड। क्या बोला था बच्चे? बच्चे पहला था शेयर होल्डर फंड, दूसरा था नॉन करेंट लायबिलिटी। सही है बच्चे। और तीसरा मैंने इधर बताया था आपको करेंट लायबिलिटी। बच्चे इन फॉर्मूलों का यूज होने वाला है आज भी, तो मैंने सोचा पहले एक बार रिकॉल करा देता हूं। समझ में आई बात या नहीं? तो बच्चे फोकस करना। मैंने आपको एक बात बताई कि यदि मैं इन तीनों का सम कर देता हूं तो मेरा एक फॉर्मूला बन जाता है। बच्चे यदि मैं इन तीनों को जोड़ देता हूं तो मेरा एक फॉर्मूला बन जाता है जिसको हम कहते हैं टोटल एसेट्स। बच्चे टोटल एसेट्स का मैंने फॉर्मूला क्या बताया?
नॉन करेंट एसेट्स को मैं शॉर्ट फॉर्म में बोलता है एनसीए, नॉन करेंट एसेट्स। नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट को बोलता हूं एनसीएल, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। बच्चे इसे क्या बोलता हूं, इन्वेस्टमेंट, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट बोलता है एनसीआई, और इसको बोलता है सीए। यदि मैं इन तीनों को कंबाइन कर दूं तो मेरी क्या बन जाएगी, टोटल एसेट। तो मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा नॉन करेंट एसेट्स प्लस नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट प्लस करेंट एसेट। तो ये मैंने आपको पहला फॉर्मूला। यदि मैं इन तीनों को जोड़ दूं तो मेरा एक फॉर्मूला तैयार हो जाता, सही है। ऐसे बच्चे मैं इन तीनों का यदि सम कर देता हूं, इन तीनों को जोड़ देता हूं, तो मेरी क्या बन जाती है, टोटल लायबिलिटी बन जाता। तो बच्चे मैंने आपको दूसरा फॉर्मूला ये बताया था, टोटल लायबिलिटी का फॉर्मूला क्या बताया था, टोटल लायबिलिटी बराबर होती है इन तीनों के। तो हमने बताया पहला फॉर्मूला शेयर होल्डर्स फंड, बच्चे शेयर होल्डर्स फंड प्लस इसे क्या लिखते हैं, नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी। तो बच्चे दो फॉर्मूले बन गए आपके, ये दोनों मैंने आपको बोला था याद कर लेना, आप लोगों ने कर लिए, चलो नहीं करे मैंने समझा दिया। सिर्फ आपको क्या याद करना है, बच्चे एक फॉर्मूला और बनवाया था, यदि मैं शेयर होल्डर्स फंड में ये जोड़ देता हूं नॉन करंट लायबिलिटी, मैं इन दोनों का सम कर देता हूं, तो मेरा एक फॉर्मूला बनता है जिसे हम बोलते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड। बच्चे एक फॉर्मूला बनता है कैपिटल एम्प्लॉयड। तो बच्चे तीसरा फॉर्मूला क्या बन गया मेरा, कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला बन गया। कैपिटल एम्प्लॉयड जब भी हमें निकालना होगा तो मुझे क्या जोड़ना पड़ेगा, ये दोनों जोड़ने पड़ेंगे। बच्चे इस बैलेंस शीट से मैं तुम्हें इतने फॉर्मूले बनाने सिखा दूंगा बहुत ज्यादा, तो बस थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा आपको। तो बच्चे शेयर होल्डर फंड और एनसीएल, नॉन करंट लायबिलिटी जोड़ दो, तो बच्चे तीन फॉर्मूले हो गए। और बच्चे यदि मैं नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी को जोड़ देता हूं तो ये बन जाता है मेरा टोटल डेट। बच्चे डेट का मतलब होता है टोटल कर्जा, नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी। तो बच्चे एक फॉर्मूला बताया मैंने आपको, टोटल डेट का फॉर्मूला होता है नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी। तो ये चौथा फॉर्मूला था। बच्चे इसके साथ मैंने आपको एक फॉर्मूला और लिखवाया था जिसका नाम था वर्किंग कैपिटल। बच्चे वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। मैंने आपको बोले थे ये जो फॉर्मूले सिर्फ ये याद कर लीजिए, आपके 1 to 35 तक के क्वेश्चनों में शायद 5-6 क्वेश्चन की मैं बात छोड़कर सारे रहेंगे, क्लियर है। और इन फॉर्मूलों का यूज आने वाले कॉन्सेप्ट में भी आने वाला है, तो आपको याद हो गए, मैं मानता हूं आपको याद हो गए। तो बच्चे मैं इन्हें रफ कर अब मैं अपने क्वेश्चन पर आता हूं, सही है। बच्चे इस बैलेंस शीट से मैंने सिर्फ अभी इतने फॉर्मूले बनाए हैं, अभी मैं और बनवाना सिखाऊंगा। फिलहाल अभी इतने का यूज है तो इतने से काम चल लेते हैं। 1 to 7 तक के क्वेश्चन सब लोगों ने कर लिए। बच्चे क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो बच्चे वीडियो को लाइक करते रहिए और वीडियो सब्सक्राइब कर शेयर करो अपने दोस्तों में, सही है। और दूसरी बात बच्चे, यदि क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में मेंशन करिए, मैं उसको इंप्रूव करूंगा अपने यहाँ पर भी, और जो भी प्रॉब्लम है उसे रिमूव कराऊंगा और सोल्व करूंगा अच्छे तरीके से। बच्चे आज हम क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 तक हो गए थे, मैंने आपको होमवर्क में दे दे, लेकिन शायद बच्चों ने करे हैं तो अच्छी बात, नहीं करे तो मैं करा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 में रीड करने वाला हूँ, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन नंबर 8 बच्चे जब मैं रीडिंग करूंगा ना तो आपके पास क्वेश्चन होने चाहिए तभी समझ में आएगा। तो बच्चे ध्यान से सुनना। वर्किंग कैपिटल आपको दे रखी है 1,80,000 रुपए। बच्चों आपको वर्किंग कैपिटल कितनी दे दी, 1,80,000। टोटल डेट मैंने आपको एक बात बताई थी, टोटल डेट जब भी दे देता है तो दो चीज चाहिए, इन दोनों का सम, सही है। और मैंने आपको एक बात और बताई थी, वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला आप जब लगा सकते हो जब आपके पास करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी में से कोई एक डाटा अवेलेबल है। आगे पढ़ते हैं, कैलकुलेट करना करंट रेशो। तो बच्चे क्वेश्चन नंबर 8 साइन मैंने इस तरीके के क्वेश्चन कराए थे। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला हम इसमें नहीं लगा सकते, क्यों नहीं लगा सकते बताओ। बच्चे वर्किंग कैपिटल के लिए चाहिए करंट एसेट्स या करंट लायबिलिटी, वो गिवन नहीं है। टोटल डेट का फॉर्मूला मुझे पता है क्या होता है, टोटल डेट का फॉर्मूला मैंने अभी बनवाया है नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी। ये कहां से ले, क्वेश्चन नंबर वो फॉर्मूला नंबर 4 से, सही है। तो बच्चे टोटल डेट जो दे रखा है क्वेश्चन के अंदर वो 3,90,000 रुपए दे रखा है, और नॉन करंट लायबिलिटी भी दे रखा है। बच्चे इसके अंदर हमें लॉन्ग टर्म डेट दिया। बच्चे जो नॉन करंट लायबिलिटी होती है इसे हम लॉन्ग टर्म डेट बोलते हैं, लॉन्ग टर्म डेट, और इसको बोलते हैं शॉर्ट टर्म डेट। तो बच्चे हमारे पास जो हमने कर्जा लिया है लॉन्ग टर्म के लिए वो कितना है,
क्वेश्चन में दे रखा है 3 लाख। तो बच्चे हमें ये भी दे दिया, नॉन करंट लायबिलिटी किसके बराबर होता है, लॉन्ग टर्म डेट के बराबर, तो करंट लायबिलिटी। तो बच्चे 3 लाख इधर आएगा, जब इसे इधर लेके जाऊंगा तो 3,90,000 में से 3 लाख घटाया जाएगा, तो बच्चे में करंट लायबिलिटी आ जाएगा। तो ये करंट लायबिलिटी आएगा 90,000। जैसे ही मेरी करंट लायबिलिटी निकल गया, अब मैं वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला लगा सकता हूं। तो बच्चे पहले तो मैंने ये करा, अब मैं वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला लगाऊं। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है, याद दिलाओ बच्चों मुझे, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। क्वेश्चन के अंदर 1,80,000 की वर्किंग कैपिटल दे रखी है और करंट एसेट मेरे पास अवेलेबल नहीं है, सही है, लेकिन करंट लायबिलिटी मैंने अभी निकाली, इसकी वैल्यू पुट कर दूंगा। तो ये 90,000, ये 90,000 जब इधर आएंगे तो ये प्लस हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ ये माइनस के इधर आके प्लस के, तो बच्चे मैं यहाँ करा रहा हूँ। तो 1,80,000 में ये प्लस हो जाएंगे 90,000 रुपए और इधर आएगी करंट एसेट्स। तो बच्चे करंट एसेट्स आई 2,70,000। तो बच्चे मेरे पास करंट एसेट्स भी आ गई और करंट लायबिलिटी। अब मैं करंट रेशो का फॉर्मूला लगा दूंगा। करंट रेशो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। करंट एसेट्स आपकी कितनी निकल गई है, 2,70,000 और करंट लायबिलिटी आपकी कितनी निकल गई है, 90,000। तो बच्चे इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा 3:1। तो बच्चे यहाँ पे हमारा ये सवाल कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 समझ में आया। चलो तो अच्छा क्वेश्चन नंबर 9 कराओ। रख रहा हूँ बच्चे सब, सही है, जल्दी जल्दी कराऊंगा क्योंकि मैं आज ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चनों को आपको कंप्लीट करा देना है। बच्चे क्वेश्चन नंबर 9 की बात मैं करूं तो बहुत सिंपल है। देखो क्वेश्चन नंबर 9 में आपको करंट एसेट दे रखा है 7,50,000। बच्चे क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर रहा हूं, करंट एसेट दे रखा है वर्किंग कैपिटल। मैंने आपको एक बात बताई, वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला कब लगाना है, जब आपके पास करंट एसेट्स या करंट लायबिलिटीज में से कोई एक चीज है क्वेश्चन में दे रखी है, तो लगा दो वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला। तो बच्चे वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी फटाफट। करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। वर्किंग कैपिटल आपको क्वेश्चन में गिवन है, आपको वर्किंग कैपिटल कितनी दे रखी है, 2,50,000 और करंट एसेट्स कितनी दे रखी है क्वेश्चन में बच्चे, करंट एसेट दे रखी है 7,50,000। करंट लायबिलिटी क्वेश्चन में गिवन नहीं है। तो एक काम करो, इसे मैं इधर ले जाऊंगा, जब करंट लायबिलिटी में इक्वल के इधर ले जाऊंगा तो ये प्लस हो जाएगा और ये डिजिट इस साइड आएगी इसके पास। तो बच्चे इसे इधर लेकर आओ, करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू 7,50,000, ये इधर आएगा तो ये माइनस हो जाएगा। तो जैसे मैं माइनस करूंगा तो ये 5 लाख आ गया। तो बच्चे करंट लायबिलिटी कितनी आ गई, 5 लाख रुपए आ गए। यहाँ तक बात समझ। तो बच्चे आप करंट रेशो का फॉर्मूला लगाओ। करंट रेशो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। बच्चे करंट एसेट्स कितनी दे रखी है क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन में करंट एसेट दे रखे तो 7,50,000 क्वेश्चन में गिवन है, और करंट लायबिलिटी देखो मैं निकाल ली 5 लाख। इसे मैं सोल्व कर लूंगा तो मेरा आंसर आएगा 4 जीरो से 4 जीरो काटी, जीरो काटी पॉइंट लगा दिया, 1.5 आएगा। सही है, सही है। यहाँ तो कोई डाउट पक्का नहीं। क्वेश्चन नंबर 10 कराऊं, ध्यान से सुनना बच्चे। मैं सारे क्वेश्चन इसलिए कराता हूं जिससे बच्चे, कुछ बच्चों पे सवाल नहीं हो पाते, कोई नहीं हो पा रहे, जो मैं कराऊं उन्हीं की देख देख के प्रैक्टिस करते रहो, बार बार करो। एक बार देख के कर लो, दूसरी बार बिना देखे करके देखो, सवाल में अपना आप ही आपकी स्पीड भी बन जाएगी और सवाल भी सारे देंगे। बच्चे क्वेश्चन नंबर 10 की यदि मैं बात करूं, ध्यान से सुनना। अ कंपनी हैड करंट एसेट, एक कंपनी है जिसके पास करंट एसेट 4,50,000 रखी है, करंट लायबिलिटी 2 लाख रखी है। अब ध्यान सुनना, आफ्टरवर्ड इट परचेज गुड्स फॉर 30 ऑन क्रेडिट। यदि उधार गुड्स खरीद ले जाए तो आपको कैलकुलेट करना करंट रेशो आफ्टर परचेज। अब क्वेश्चन में ये बोला है यदि हम गुड्स उधार खरीद लेते हैं तो गुड्स उधार खरीदने के बाद हमारा नया करंट रेशो क्या आएगा। समझ में आई बात, यानी क्वेश्चन नंबर 10 की बात चल रही है बच्चे। क्वेश्चन नंबर 10 की जब बात चल रही है तो इसका फॉर्मूला लगा लो। करंट रेशो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। बच्चे करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। करंट एसेट्स मुझे दे रखी है 4,50,000 और करंट लायबिलिटी कितनी होती है बच्चे, करंट लायबिलिटी भी क्वेश्चन में दे रखी है, कितनी दे रखी है जल्दी से बताओ, 2 लाख। यहां तो कोई डाउट तो बताओ। आफ्टर इट परचेज गुड्स फॉर 30 ऑन क्रेडिट। बच्चे एक चीज बताओ, जब हम गुड्स खरीदेंगे तो उसकी एंट्री क्या बनेगी, जब हम गुड्स खरीदेंगे तो उसकी एंट्री बनेगी परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, यही होगा। यानी हमने गुड्स कितने के खरीदे बच्चे, 30,000 रुपए के खरीदे हैं शायद। क्वेश्चन में देखो 30,000 देखे, कितना लिखा है जल्दी से 30,000।
बच्चे एक चीज बताओ, मैं मान लो 30,000 के गुड्स खरीद, 30K लिख दिया मैं 1000 में, सही है, समझना। जब मैं उधार गुड्स खरीदूंगा तो हर ट्रांजैक्शन का डबल इफेक्ट आता है। देखो मेरी क्या बढ़ गई, मेरी लायबिलिटी बढ़ गई, क्रेडिटर्स उधार के बढ़ गए तो मेरी लायबिलिटी बढ़ रही है। और साथ ही साथ मैं परचेज क्या करता हूँ, गुड्स, और गुड्स मेरा क्या होता है, एसेट्स। कौन सी एसेट होता है, करेंट एसेट्स। तो ये कौन सी एसेट होता है, मेरी करेंट एसेट। बच्चे जब भी मैं गुड्स खरीदता हूँ तो मेरे क्या बढ़ जाएंगे, एक तो एसेट बढ़ जाएगी, दूसरी तरफ मेरी लायबिलिटी बढ़ जाएगी। जब बढ़ती है तो इसमें भी जोड़ दो और इसमें भी जोड़ दो। ये जोड़ा क्यों है पता चल गया, क्योंकि ऊपर सारी हमारी करंट एसेट बैठी है और नीचे सारी करंट लायबिलिटी बैठी है। अब ये देखो पॉइंट का इफेक्ट किस पर आया। बच्चे जब भी मैं उधार गुड्स खरीदूंगा तो मेरे यहाँ पे स्टॉक आएगा, और जो स्टॉक आएगा वो मेरी एसेट्स है। क्लियर है पॉइंट या नहीं? अब इसे सोल्व कर दो। सोल्व करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो हमारा आंसर कहलाएगा, 2,30,000। बच्चे इसे शायद सोल्व करने पे पॉइंट में आ रहा हो, यदि आपको नहीं काट पा रहे तो इतना भी छोड़े तो भी सही है। यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 भी हो गया। ये क्वेश्चन अभी समझ में नहीं आया हो कोई दिक्कत नहीं, अभी इसी के मैं डिसीजन मेकिंग क्वेश्चन एक एक कराऊंगा, आप खुद क्या होगे, सिर्फ एक एक चीज क्लियर होगी, सही है बच्चे? ऐसा हो जाएगा, कोशिश करोगे तो। बच्चे क्वेश्चन नंबर 10 हमारा कंप्लीट हो गया। चलो जल्दी से 11 पाओ फटाफट। एक काम करो, क्वेश्चन नंबर 11 की मैं बात कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना। आपको क्वेश्चन नंबर 11 में रीड करने वाला हूँ, सब बच्चे बुक्स में देना। करंट लायबिलिटी ऑफ अ कंपनी वर रुपीज 1,75,000 एंड इट्स करंट रेशो क्या था, 2:1। इट पेड करता, बच्चे वो क्या कर देता, पेड कर देता 30,000 टू क्रेडिटर। यदि क्रेडिटर्स को पेड कर देगा तो कैलकुलेट करना करंट रेशो आफ्टर पेमेंट। आपको पेमेंट्स के बाद बताना। सबसे पहली बात एक चीज सुन लो, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 11 की बात चलिए ना, करंट रेशो का फॉर्मूला लगाओ। करंट रेशो का फॉर्मूला था ये बच्चे, आपको क्या दे रखी है, करंट रेशो दे रखा 2:1। करंट एसेट्स आपके पास अवेलेबल थी या नहीं थी, बच्चे अवेलेबल नहीं है, लेकिन आपको करंट लायबिलिटी दे रखे 1,75,000। एक काम करो, पहले आप इसी को सोल्व कर लो। जैसे सोल्व करोगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई 1,75,000 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 2 से, तो ये आपकी करंट एसेट्स आ गई। बच्चे करंट एसेट्स की बात करो, ये 3,50,000 रुपए आएगा। कितना आएगा, 3,50,000। बच्चे आपकी करंट एसेट भी आ गई। अब बच्चे समझना, जहां तक कोई डाउट है तो बताओ। सबसे पहले मैंने आपका क्या करा, करंट रेशो का फॉर्मूला पुट करा, उस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करी और मैंने अपनी करंट एसेट निकाली। बच्चे करंट रेशो का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, सारी करंट एसेट्स ऊपर होते हैं। करंट एसेट में क्या क्या होता है, कैश होता है, बैंक होता है, इन्वेंट्री होता है, ये होता है नहीं होता, बताओ जल्दी जल्दी, डेटर्स होते हैं, प्लस ऐसी सारी करंट एसेट ऊपर बैठती है। नीचे क्रेडिटर्स होता है, सही है, बीपी होता है, प्लस बैंक ओवरड्राफ्ट होता है, प्लस एक्सेट्रा जो मैंने लिखे हैं। यहां तक बात समझ या नहीं? अब क्वेश्चन को समझना, अब मैं नए तरीके से समझाना चाह रहा हूं। आपसे पूछा है करंट रेशो आफ्टर पेमेंट। बच्चे पेमेंट से पहले की बात करें तो हमारे पास करंट एसेट थी 3,50,000 और करंट लायबिलिटी दे रखे 1,75,000। यहां तक कोई डाउट या नहीं? बच्चे जब भी हम क्रेडिटर्स का पेमेंट करते हैं, इट पेड करता 30,000 क्रेडिटर। सबसे पहली बात, जब आप पेमेंट्स की बात करें तो क्रेडिटर्स को पेमेंट करने की एंट्री बताओ क्या होती है। बच्चे जब हम क्रेडिटर्स का पेमेंट करेंगे तो एंट्री बनेगी क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू कैश, ये बनेगी नहीं। हमने 30,000 के क्रेडिटर्स का पेमेंट कर दिया, तो बच्चे जो क्रेडिटर्स है ये हमारी करंट लायबिलिटी है और जो ये कैश है ये हमारी करंट एसेट्स है। बच्चे एक चीज बताओ, जब मैं पेमेंट्स करता हूं तो ऊपर से तो मेरा कैश कम हो जाएगा और नीचे से मेरी क्रेडिटर कम हो जाएंगे। समझ में आ रही बात है नहीं? तो इस ट्रांजैक्शन से दोनों पे इफेक्ट आ रहा, ऊपर भी आ रहा है नीचे भी। तो बच्चे 30 इसमें से घटा दो, 30 नीचे से घटा दी। ऊपर से क्यों घटाए हैं? क्योंकि हम जब क्रेडिटर्स का पेमेंट करते हैं तो क्रेडिटर्स हमारी लायबिलिटी तो कम हो रही है, लेकिन लायबिलिटी कम हो रही है पैसों से, तो पैसे भी तो ऊपर कम हो रहे हैं। तो बच्चे सर सोल्व कर लेंगे 3,20,000 और नीचे आएगा 1,45,000। 3 जीरो से आपकी 3 जीरो कट जाएगी। बच्चे इसे सोल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा, सही है। शायद पॉइंटों में आए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आंसर आपका सही आएगा। बच्चे क्वेश्चन नंबर आपका
11 यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। क्लियर है पॉइंट या नहीं? अब बच्चे क्वेश्चन नंबर 12 करा रहा हूं, सब बच्चे 12 कराओ फटाफट। ये समझ में आ गया या नहीं आया? कोशिश करना आएगा। बच्चे क्वेश्चन नंबर 12 की बात कर रहा हूं। रेशो ऑफ करंट एसेट्स। बच्चे आपको रेशो दे रखा है किसका? करंट एसेट्स का 3 लाख टू करंट लायबिलिटी का 2 लाख। यदि आपकी करंट एसेट 3 लाख है और करंट लायबिलिटी 2 लाख है तो आपका जो रेशो निकल गया है 1.5 रेशो बनाएगा। बच्चे एक चीज सुना, करंट रेशो का जो फॉर्म वो होता है फॉर्मूला, वो क्या था? करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। आपको क्वेश्चन में करंट एसेट दे रखी है बच्चे, आपकी करंट एसेट दे रखी है 3 लाख और आपकी करंट लायबिलिटी दे रखी है 2 लाख। यदि इसे आप सोल्व करते हो तो आपका रेशो आएगा 1.5 रेशो 1। ये आना चाहिए। सही है? क्वेश्चन में समझ में आ गई? अब आगे पढ़ते चलो। जो अकाउंटेंट है बच्चे, अकाउंटेंट तो आप भी हो, आने वाले समय में अकाउंटेंट बनने वाले हो। द अकाउंटेंट ऑफ द फर्म, जो फर्म का अकाउंटेंट है, इज इंटरेस्टेड है, वो किस चीज में इंटरेस्टेड है? इन मेंटेन करने में करंट रेशो। बच्चे वो चाहता है कि उसका जो करंट रेशो है, वो चाहता है कि जो उसका रेशो ये ना है, इन्हें काटकर ये ना है, 2:1 है। क्या चाहता है? वो इंटरेस्टेड है नया रेशो मेंटेन करने में। वो चाहता है कि जो उसका रेशो है वो 2:1 आ जाए। बच्चे अच्छा आगे चलते चलो। एक चीज बताओ, बाय पेइंग ऑफ अ पार्ट ऑफ करंट लायबिलिटी, और वो पता है किस चीज से करना चला? वो अपनी कुछ करंट लायबिलिटी कम कर रेशो ये बनाना चाहता है। आपको कंप्यूट करनी अमाउंट ऑफ करंट, आपको वो अमाउंट बतानी है जो करंट लायबिलिटी की शो पे की जाएगी। क्या तो समय समझना बच्चे, हमारे पास 3 लाख की करंट एसेट है और लायबिलिटी 2 लाख की है। हमारे पास करंट एसेट 3 लाख की और लायबिलिटी कितने की है? 2 लाख की है। बच्चे मैं इसमें से, मैं अपनी करंट लायबिलिटी में से क्या अमाउंट पेड करूं कि मेरा रेशो ये बन जाए 2:1। मैं कितना रेशो चाहता हूं? 2:1। एक चीज बताओ, जब मैं लायबिलिटी का पेमेंट करूंगा तो मेरे यहां से लायबिलिटी तो कम होगी, साथ ही साथ उतने से मेरा कैश भी तो कम होगा। अभी पॉइंट करा, दिख तो वही क्वेश्चन है, बस इन्होंने बोलने का चेंज कर दी। करंट लायबिलिटी में से मैं कितनी अमाउंट पेड करूं कि मैं जैसी करंट लायबिलिटी पेड करूंगा तो मेरा रेशो ये आ जाए। लेकिन एक चीज बताओ, जब मैं करंट लायबिलिटी पे करूंगा तो मेरी करंट लायबिलिटी भी कम होगी और साथ ही साथ उसको पे करने की वजह से मेरी करंट एसेट भी कम होगी। और एक चीज बताओ, मैं अभी एक क्वेश्चन में 30,000 का पेमेंट करा तो मेरे 30,000 के क्रेडिटर्स कम हो गए और 30,000 से कैश, तो इसलिए यहाँ पे अमाउंट नहीं गिवन। वो कहती कितनी अमाउंट पेड करे कि रेशो ये बन जाए। बस अब कुछ नहीं करना, अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 की मल्टीप्लाई इस वाली पूरी रो में होगी और 1 की मल्टीप्लाई इसमें करो तो ये आएगा 3 लाख माइनस एक्स। जब मैं 1 की मल्टीप्लाई इन दोनों में करूँ तो ये आएगा 2 की मल्टीप्लाई पहले 2 लाख में करेंगे तो 4 लाख, 2 की मल्टीप्लाई माइनस 2x में करेंगे, सही हो जाएगा। अब एक्स वाले एक तरफ ले आओ, एक काम करो, ये 2x इधर ले आओ, ये डी इधर ले आओ। जब मैं इसे इधर ले आऊंगा तो ये इधर आकर प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस एक्स है, ये तो ऐसे आ गया, और ये वाला इधर आएगा तो ये प्लस के 2x हो जाएगा। यहाँ ये 4 लाख बैठे ही है, ये 3 लाख इधर आ जाएगा। तो बच्चे 1 लाख आ गया इधर और इसमें क्या बचा? x। तो मैंने कितनी करंट लायबिलिटी पे करूं? यदि मैं 1 लाख की करंट लायबिलिटी पेड कर देता हूं, यदि मैं 1 लाख पेड कर देता हूं तो मेरा क्या रेशो बन जाएगा? 2:1। देखो मैं इस चीज को वेरीफाई भी कर सकता हूं। बच्चे मेरे पास कितने की करंट एसेट्स थी? 3 लाख और लायबिलिटी कितने की थी? 2 लाख। यदि मैं 1 लाख का पेमेंट करूंगा तो नीचे से 1 लाख कम होंगे, साथ ही साथ ऊपर से भी 1 लाख कम होंगे, क्योंकि जब मैं अपनी करंट लायबिलिटी पेड करूंगा तो कैश कम होता है। तो बच्चों देखो वेरीफाई भी हो गया, ऊपर 2 लाख बच जाएगा 1 लाख का पेमेंट करते ही और नीचे 1 लाख बच जाएगा। इसे सोल्व करने के बाद रेशो क्या? 2:1। ये आपको नहीं करना, ये तो मैंने वेरीफाई करके दिखा दिया। तो बच्चे क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर हो गया। समझ में आई बात या नहीं आई? एक बच्चे 13 क्वेश्चन है, फटाफट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 बच्चे, क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। चलो मैं रीड कर रहा हूं, सब बच्चे समझने की कोशिश करना। रेशो ऑफ करंट एसेट 8,75,000 एंड टू करंट लायबिलिटी 3,50,000। बच्चे आपको करंट एसेट करंट लायबिलिटी दे रखी है, यदि इन्हें सोल्व करा जाए तो आपका जो रेशो आएगा 2.5 रेशो बनाएगा। द फर्म, बच्चे देखो फिर से फर्म चाहती है मेंटेन करना करंट रेशो 2:1 बाय परचेज कर गुड्स ऑन क्रेडिट। ये अब की बार क्या चाहते हैं? ये कुछ उधार गुड्स खरीदे
गुड्स खरीदना चाहते हो उधार, तो कितने गुड्स खरीदे उधार जिससे रेशो 2:1 बन जाए। समझना। क्वेश्चन नंबर 13 की बात चलिए बच्चे। करंट रेशो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। आपको जो करंट लायबिलिटी और करंट एसेट दे रखी है वो क्वेश्चन में ये दे रखी है 8,75,000, 3 लाख। बच्चे ध्यान से सुना, 3,50,000। क्वेश्चन में ये बोला यदि मैं इसे सॉल्व करता हूं तो 2:5:1 है, लेकिन फर्म चाहती है बच्चे, फर्म कह रही है कि हम अपना रेशो ये नहीं रखना चाहते। हम कितना रेशो रखना चाहते हैं, जो रखना चाहते हैं वो रखते हैं हमेशा यहाँ 2:1। लेकिन 2:1 बनाने के लिए इसमें कुछ मॉडिफाई करना पड़ेगा जिसकी वजह से ये बनेगा। क्वेश्चन में बोला आपको यही करना, क्या करना, आप कुछ उधार माल खरीदो। एक चीज बताओ, जब मैं उधार गुड्स खरीदता हूँ तो मेरे पास क्या जाता है, गुड्स, मेरी इन्वेंट्री बढ़ जाती है, मेरा स्टॉक बढ़ जाता है। स्टॉक क्या होती है, मेरी करंट एसेट। बच्चे जब मैं उधार गुड्स खरीदता हूँ तो मेरा ऊपर क्या बढ़ जाएगा, गुड्स, लेकिन उतने से ही तो मेरी लायबिलिटी बढ़ जाती है। अभी मैंने क्वेश्चन कहा था इससे पहले 11 था शायद, तो जब मैं उधार गुड्स खरीदूंगा तो मेरे एक तरफ तो स्टॉक बढ़ जाएगा और एक तरफ मेरी लायबिलिटी है। सिंपल, इसमें भी कुछ नहीं है, क्रॉस करके सॉल्व करेंगे। 1 की मल्टीप्लाई इन दोनों में करेंगे तो यह है 8,75,000 प्लस एक्स, और 2 की मल्टीप्लाई करेंगे इसमें 7 लाख। बच्चे ये कितना है, 70 सही 7, और इसमें है 2x। अब एक काम करो, x नहीं है इसे इधर ले आओ क्योंकि इधर ज्यादा, ये इधर आ जाएगा, तो ये इधर आएगा तो माइनस का 8,75,000 में माइनस कर देंगे 7 लाख, और इधर क्या है 2x में से x माइनस कर देंगे तो यहाँ x आएगा, इसमें से 1,75,000। तो बच्चे मैं कितनी करेंट लायबिलिटी का पेमेंट करूं, वो कितने उधार गुड्स खरीदो। यदि मैं 1,75,000 का गुड्स उधार खरीदूंगा तो मेरा रेशो क्या बन जाएगा, 2:1 बन जाएगा। समझ में आया बच्चे। यानी बच्चे यहाँ पे मेरा ये क्वेश्चन कौन सा था, 13 भी कंप्लीट हो गया। और क्वेश्चन नंबर 14 डिक्टो सेम है। चलो एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 14 के बाद क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 16, ये दोनों डिसीजन मेकिंग के हैं। इन डिसीजन मेकिंग के क्वेश्चन को कराने के लिए बच्चे, इस डिसीजन मेकिंग के क्वेश्चन को कराने के लिए मुझे काफी मेहनत करनी है, तो वो मैं अभी नहीं कराना चाहता। क्यों नहीं कराना चाहता हूँ, अभी ये आपका बेसिक क्लियर हो जाए, पहले ये वाला पूरा बेसिक क्लियर हो जाए, फिर मैं इसके सवाल करूंगा। सही है। चलो तो अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे 17 से। क्वेश्चन नंबर 17 से स्टार्ट करूंगा। बच्चे कोई क्वेश्चन मैं आपका छुड़वाऊंगा नहीं, गारंटी है। बस रीजन है कि चीजों को जो समझ में आ रही हो पहले वो निपटा दो, जैसे वो सब हो जाएगी तो हमारा माइंड लेवल इंक्रीज हो जाएगा, और जैसे माइंड लेवल इंक्रीज हो जाएगा फिर मैं कुछ भी चीज समझाता हूँ इजीली समझ में आएगी। सही है। जो डिसीजन मेकिंग के क्वेश्चन है 1 to 35 के बीच में, वो फिलहाल मैं स्किप करूंगा। उनको मैं ये पूरा कॉन्सेप्ट होने के बाद पहले डिसीजन मेकिंग की एक एक्स्ट्रा क्लास दूंगा, उसमें यही चीज करूंगा। सही है। तो बच्चे स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में स्टार्ट कर रहा हूं, लेकिन क्वेश्चन नंबर 17 में आपको बोला है कैलकुलेट करने के लिए लिक्विड रेशो। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट क्या करना, लिक्विड रेशो। तो बच्चे जो भी चीज आपको निकालने को बोली जाए तो आप क्या लगाओ, उसका पहले फॉर्मूला लिख दो। लिक्विड रेशो का फॉर्मूला होता है, क्या होता है बच्चे, लिक्विड रेशो का फॉर्मूला था ऑल करंट एसेट्स। मैं इसे एक तरीके से और बना रहा हूं, ऑल करंट एसेट्स में से इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड, ये घटा दूं अपॉन करंट लायबिलिटी। बस ये करना। बच्चे मैंने एक नया फॉर्मूला लिख दिया लिक्विड रेशो का, ये भी है वही चीज जो मैंने अभी पहले लिखा था। क्वेश्चन में देखो क्या क्या दे रखे। क्वेश्चन में करंट एसेट दे दी, ये दे दी आपको 2 लाख की करंट एसेट दे दी। अच्छा आगे चलते हैं। इसी के जस्ट नीचे इन्वेंट्री दे रखी है 50,000। इसी के जस्ट नीचे देखो तो प्रीपेड भी दे रखा है। बच्चे सीधा क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना, पुट करना। बच्चे जो ट्रेड रिसीवेबल होता है वो किसका पार्ट होता है, वो करंट एसेट्स का होता है। वो ऑटोमेटिक इसमें क्या था, पहले से ही शामिल था। सही है। कल वाले क्वेश्चन में याद है मैंने आपको बोला ट्रेड रिसीवेबल भी दे रखा, करंट एसेट भी दे रखा। यदि यहाँ लिखा होता अदर करंट एसेट्स तो ये भी और इन दोनों को जोड़ना पड़ता। यहाँ क्या लिखा है क्वेश्चन में, सिर्फ करंट एसेट। जैसे इन्होंने करंट एसेट दिया तो ये करंट, ये ट्रेड रिसीवेबल इसमें पहले से शामिल है, तो इसका कुछ नहीं करेंगे। ये कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है ट्रेड रिसीवेबल। यहाँ तक बात समझ आई बच्चे। यानी क्वेश्चन में इसके जस्ट नीचे ट्रेड रिसीवेबल के नीचे दे रखी है करंट लायबिलिटी जो 70,000। सोल्व कर लो। 2 लाख में से इन दोनों को घटाएंगे तो 1,40,000 डिवाइड बाय 70,000, तो 1 2 3 4 चारों जीरो कर गई, 7 से घटा 2:1 आ गया।
क्वेश्चन नंबर 17 भी मेरा कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर बच्चों में 18 करा रहा हूं। बच्चे ध्यान से सुनना, क्वेश्चन नंबर में 18 करा रहा हूं, सब बच्चे फोकस करना। बच्चे इस वाले क्वेश्चन में क्विक एसेट दे दी 1,50,000, इन्वेंटरी दे दी 40,000, प्रीपेड दे दी 10,000, वर्किंग कैपिटल दे दी 1,20,000। आपको इस वाले में करंट रेशो निकालना है। बच्चे मैंने आपको क्या बताई थी? मैंने आपको क्विक एसेट्स का फॉर्मूला बताया था, याद है? जल्दी से बताओ। क्विक एसेट्स कह दो इसको, या हम इसको क्या बोल सकते हैं? लिक्विड एसेट। बच्चे लिक्विड एसेट का फॉर्मूला मैंने बताया था आपको, क्या होता? ऑल करंट एसेट्स में से इन्वेंटरी घटा देना और प्रीपेड घटा देना। ये बोला था या नहीं बोला था? तो वैल्यू पुट कर दो। क्वेश्चन में क्विक एसेट्स आपको ये दे रखी है 1,50,000 रुपए की। आपको क्वेश्चन में ये गिवन नहीं है, ये निकाल लेंगे। क्वेश्चन नंबर कौन सा चल रहा है बच्चे? 18 चल रहा है। बच्चे इस क्वेश्चन में इन्वेंटरी बताओ कितने की दे रखे हैं? बच्चे क्वेश्चन में इन्वेंटरी दे रखी है 40,000 रुपए की। अच्छा, और प्रीपेड कितने का दे रखा? 10,000। बस तो कुछ नहीं करना, ये इधर जाएगा प्लस होएगा, ये इधर जाएगा प्लस, तो ये दोनों 50,000 इधर जाके प्लस हो जाएंगे। 1,50,000 में ये 40,000 इधर आया प्लस हो गया, ये 10,000 इधर आया ये प्लस हो गया, तो यहाँ आएगी करंट एसेट्स। तो बच्चे जो करंट एसेट्स है इन सब का सम आएगा 2 लाख। और जैसे आपकी करंट एसेट निकल गई तो इस क्वेश्चन में वर्किंग कैपिटल दे रखा है, उसका फॉर्मूला लगा दो। अब बच्चे इसके बाद हम कौन सा फॉर्मूला है? वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है? करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। चलो बच्चों मैं इन्हें रफ कर दूं सबको, इनका यूज आने वाला है वैसा भी, आपको याद तो हो गएंगे। तो बच्चे वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। क्वेश्चन में वर्किंग कैपिटल आपको दे रखी है 1,20,000। करंट एसेट्स आपको दे रखी है क्वेश्चन में, करंट एसेट ये जो हमने निकाली थी, ये वैल्यू इसकी पुट कर देंगे 2 लाख। करंट लायबिलिटी गिवन नहीं, तो इसे इधर ले आओ, इसे इधर ले आओ, इसे मैं इधर लेके आऊंगा तो करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू 2 लाख, इसे इधर लेंगे तो 1,20,000 माइनस हो जाएगा। तो बच्चे 80,000 रुपए की करंट लायबिलिटी आ गई। आपकी ये भी निकल गई, आपकी ये भी निकल गई। अब आप करंट रेशो का फॉर्मूला लगा दो, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। बच्चे करंट एसेट दे रखी है मुझे 2 लाख और करंट लायबिलिटी दे रखी है मुझे 80,000। तो बच्चे इन्हें चारों को सोल्व कर लो, कट जाएगा 4 5 जा 24, तो बच्चे 2.5 रेशो बना जाएगा। सही है, जितना कट सकता हो उतना काट लो। सही है, चलो तो बच्चे आज के लिए हम इतना क्वेश्चन रखते हैं। अब मैं आगे के क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, लेकिन हाँ इतना गारंटी से कह रहा हूं यदि आप थोड़ी सी भी मेहनत करो तो कंप्लीट हो सकते हैं। 19 से 35 तक के क्वेश्चन अब हो सकते हैं।